चैप्टर 16 मूल शक्ति की असली ताकत। अयान उसे चट्टान को देखकर कहता है, इस चट्टान को तोड़ने के लिए तो मुझे कम से कम 5 बार करने पड़ेंगे, लेकिन ज्ञान कहता है तुम इसे अपने सिर्फ एक बार से ही तोड़ सकते हो। पर अयान ज्ञान की बात नहीं मानता और कहता है मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा स्तर कम है। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, लगता है तुम कुछ भूल रहे हो, तुम्हारी मूल शक्ति कोई साधारण मूल शक्ति नहीं है, दिव्या बिजली है। अभी तक तुम सिर्फ उसके साधारण रूप का ही इस्तेमाल करके चट्टानों पर वार कर रहे थे, अब तुम अपनी असली मूल शक्ति को जागृत करो और फिर इस चट्टान पर वार करो। ये सुनकर अयान कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं अपनी बिजली के असली रूप को तो भूल ही गया था। इतने समय से साधारण रूप में प्रशिक्षण करने के बाद मेरे मन से तो ये बात निकल ही गई थी कि यह मेरी मूल शक्ति का बस साधारण रूप है। इतना कहकर अयान अपनी मूल शक्ति को जागृत करता है। जैसे ही अयान अपनी असली मूल शक्ति को जागृत करता है, उसका पूरा शरीर बिजली से ढक जाता है और उसकी आंखें बेगानी हो जाती हैं और उसके शरीर से बैंगनी रंग की रोशनी निकलने लगती है। अयान दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगा था। उसके बाद अयान अपने आप को देखा है और अपना एक मुक्का उसे चट्टान पर मार देता है। अयान का हाथ जैसे ही उसे चट्टान से टकराता है, एक बहुत जोर की आवाज़ आती है और वह चट्टान टुकड़ों में टूटकर धूल में बदल जाती है। और ये देखकर अयान पुरचौक जाता है और कहता है, क्या यह मेरी असली शक्ति है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। मैं अभी प्रथम स्तर के चौथे सितारे पर ही हूँ, पर फिर भी मैं इतनी बड़ी चट्टान को बिना किसी तकनीक का इस्तेमाल किया नष्ट कर सकता हूँ। ये शक्ति सच में लाजवाब है। ये सुनकर ज्ञान कहता है, लाजवाब नहीं, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। अभी तो तुमने सिर्फ इसे बिना किसी तकनीक के इस्तेमाल किया है, जब तुम अपनी असली मूल शक्ति को किसी तकनीक के साथ इस्तेमाल करोगे तो ये लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक को लेवल 2 की मध्यम स्तर की तकनीक जितना शक्तिशाली कर देगी। और यह बात सुनकर अयान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में मेरी मूल शक्ति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है? ज्ञान कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हारी मूल शक्ति बहुत ज़्यादा खास है, तभी तो तुम साधारण साधना करके अपने स्तर को बढ़ा नहीं पा रहे थे। अयान कहता है, तुम सही कह रहे थे ज्ञान। उसके बाद अयान अपनी बिजली की शक्ति को अपने पैरों पर केंद्रित करता है और अपनी जगह से उछलता है। उसके उछलते ही वहां पर एक धमाका होता है और अयान बहुत ऊपर पहुंचना है और फिर जैसे ही वह धरती पर नीचे आता है, बिजली का दूसरा धमाका होता है और वहां की जमीन में दरार आ जाती है। और अयान कहता है, अब ये हुई ना बात। उसके बाद अयान अपने हाथ से एक पेड़ की तरफ बिजली की रेखा छोड़ता है। इस बार की बिजली की रेखा सफ़ेद कलर की नहीं बल्कि बैंगनी कलर की थी। जैसे ही वह उसे पेड़ से टकराती है, उसे पेड़ के साथ आसपास के 2 पेड़ और टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देखकर राम कहता है, ये शक्ति बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। ये सब देखकर ज्ञान कहता है, अब तुमने अपनी शक्ति के साथ के खेल चुके हो तो हम चलें, कुछ देर में रात होने वाली है। अगर तुम कुछ देर तक और अपनी शक्ति से खेलते रहे तो कुछ देर में रात हो जाएगी, फिर यहाँ तिलिस्मी जानवर आ जाएंगे और अभी तुम इतनी शक्तिशाली नहीं हो कि किसी और चित्र की तिलिस्मी जानवर से लड़ सको। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, क्या ज्ञान, मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी असली शक्ति की ताकत देख रहा हूँ। वैसे भी मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। जान कहता है, मजाक बाद में भी कर लेना, अगर यहाँ थोड़ी देर और रुक तो किसी जानवर के पेट में मजा करते हुए मिलोगे। ये सुनकर राम कहता है, ठीक है, अच्छा चलो। उसके बाद वह अपनी शक्ति को वापस अपने शरीर के अंदर लेता है और ज्ञान के साथ बूढ़े बाबा के पास जाने लगता है। अयान जैसे ही बूढ़े बाबा के पास पहुंचता है, बूढ़े बाबा उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट देखकर कहते हैं, लगता है आज तुमने सब कुछ सीख लिया है जो ज्ञान ने तुमसे कहा था। दरअसल उन्हें भी पता चल गया था कि ज्ञान ने अयान को थंडर 5 तकनीक सीखने से अभी के लिए मना कर दिया है, इसलिए अयान कुछ दिन से थोड़ा उदास रहता था। पर आज उसकी मुस्कुराहट देखकर वह समझ गए कि अयान ने वह सब कुछ कर लिया है जो ज्ञान ने उससे कहा था। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान कहता है, हाँ, अब मैं अपनी मूल शक्ति को बहुत अच्छे से नियंत्रित करना सीख गया हूँ और अब मैं मार्शल आर्ट टेक्निक का अभ्यास करना शुरू कर सकता हूँ, इसलिए कल से मैं थंडर 5 तकनीक का अभ्यास शुरू कर दूंगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत जल्दी अपनी मूल शक्ति को अच्छे से काबू करना सीख लिया है, तुम आगे जाकर एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे। ये सुनकर अयान कहता है, हाँ, बहुत बड़ा योद्धा नहीं, सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, सबसे बड़ा योद्धा। अयान, अब चलो खाना खा लेते हैं, वैसे भी आज तो खुशी का दिन है। उसके बाद ज्ञान के साथ वह दोनों अंदर चले जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद अयान अपनी साधना के लिए बैठ जाता है। अगले दिन अयान जब उठता है, वह देखता है कि ज्ञान उसके सामने ही है। ज्ञान अयांश कहता है, उठ गए तुम तो, क्या तुम तैयार हो अपनी पहली मार्शल आर्ट तकनीक सीखने के लिए? अयान कहता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तैयार हूँ या नहीं? मैं तो कब से तैयार हूँ, चलो चलते हैं। ये बात सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हें बहुत जल्दी है, चलो चलें। उसके बाद वह दोनों युद्ध अभ्यास की जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। अयान अपनी बिजली की शक्ति को पैरों में केंद्रित करके कूदता हुआ जा रहा था। ये देखकर ज्ञान अयान से कहता है, जब से तुमने अपनी शक्ति को पैरों से इस्तेमाल करना सीखा है तब से तुम बंदर की तरह कुत्ते ही रहते हो, क्या आराम से नहीं चल सकते? हर जगह धूल ही धूल कर रखी है। ये सुनकर अयान कहता है, नहीं चल सकता, और फिर से वह धरती से एक छलांग मारता है जिससे वहां धमाका होता है और फिर से वह उछलकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और कहता है, मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ये देखकर ज्ञान कहता है, तो बच्चा ही तो बच्चों जैसी हरकतें ही करेगा, और फिर वह उसके लॉकेट में चला जाता है।
थोड़ी देर में अयान अपने प्रशिक्षण की जगह पर पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है ज्ञान बाहर आओ। अयान की बात सुनकर ज्ञान लॉकेट से बाहर आता है और कहता है तो हम पहुंच गए, क्या तुम तैयार हो तकनीक सीखने के लिए? अयान कहता है हाँ, और फिर वह अपने लॉकेट में से थंडर 5 तकनीक की किताब को निकाल लेता है और उसे देखकर कहता है मेरी पहली तकनीक थंडर 5। उसके बाद ज्ञान कहता है ठीक है तो तुम अभ्यास शुरू करो। अयान उसे किताब को खोलकर उसे तकनीक को देखा है और फिर वह किताब चमकता है और उसमें से कुछ शब्द निकालकर अयान के दिमाग में चले जाते हैं। उसके बाद वह किताब अयान अपनी लॉकेट में रख लेता है और थंडर 5 तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। लगभग 3 से 4 घंटे अभ्यास करने के बाद अयान ज्ञान से पूछता है ज्ञान, मैं अभी तक एक भी बार इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई है पर मैं एक भी बार इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया हूँ। ये सुनकर ज्ञान कहता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अभी तक किसी भी तकनीक का अभ्यास नहीं किया है और तुम सीधा लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक का अभ्यास कर रहे हो, तो सीखने में दिक्कत तो होगी ही। तकनीक को सिखाना कोई आसान बात नहीं है, इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, तुम्हें हार नहीं माननी है। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है ठीक है। उसके बाद वह थकावट मिटाने वाली एक गोली खाता है और फिर से उसे तकनीक का अभ्यास करने लगता है। थोड़ी देर और अभ्यास करने के बाद अयान को अपने हाथ में एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके नसों में खून की जगह बिजली हो और वह कहता है लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा तो आ गया है। उसके बाद वह फिर से उसे तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते शाम हो जाती है पर अयान आज उसे तकनीक को एक भी वह सक्रिय नहीं कर पाता और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। अयान को निराश देखकर ज्ञान कहता है मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया था कि तुम लेवल 1 क्यू स्टार की तकनीक का अभ्यास सीधे कर रहे हो, एक दिन में ही कोई तकनीक नहीं सीख सकता, तुम्हें थोड़ा समय लगेगा और तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ये सुनकर अयान कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, वैसे भी मैंने अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है। और उसके बाद वह दोनों वहाँ से निकालकर बूढ़े बाबा के पास जाने लगते हैं। 17 थंडर 5 टेक्निक। अयान थंडर 5 तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है पर दिन भर अभ्यास करने के बाद भी वह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। पर ज्ञान उसे समझाना है कि उसे निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि तकनीक को सिखाने में थोड़ा समय लगता है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद वह दोनों वहाँ से निकालकर बूढ़े बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही ज्ञान और अयान घर पहुंचते हैं वह देखते हैं कि बूढ़े बाबा घर पर नहीं है। अयान कहता है लगता है वह जंगल में गए हैं, पर उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहानी जंगल में किसी तिलस्मी जानवर ने उनके ऊपर हमला तो नहीं कर दिया, वह किसी मुसीबत में तो नहीं? ये सुनकर ज्ञान कहता है इतनी ज़्यादा चिंता मत करो, वह आ जाएंगे, वैसे भी वह एक लेवल 7 के पिल मास्टर हैं, वह तुम्हारे पिताजी से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अयान कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद बूढ़े बाबा घर आ जाते हैं। अयान उनसे पूछता है बूढ़े बाबा आप कहाँ गए थे, आपको पता है हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। यह सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं दरअसल मैं जंगल में गया था, मुझे वहाँ से एक जड़ी बूटी लानी थी जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए मैं थोड़े अंदर चला गया था, तुम्हें इसमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अयान कहता है मुझे लगा था कि आप पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था बेटा। अयान चलो अब हम खाना खाते खाते बात करते हैं। खाना खाते समय बूढ़े बाबा के पूछने पर अयान उन्हें बताता है कि आज वह एक भी बार तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर पाया। बूढ़े बाबा उसे समझाते हैं कि किसी भी तकनीक को सिखाने में समय लगता है, कोई भी एक ही दिन में तकनीक को नहीं सीख सकता, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। और बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। फिर वह खाना खाकर अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। आधी रात तक साधना करने के बाद अयान सो जाता है। अगले दिन अयान उठकर ज्ञान के साथ फिर से प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर वह फिर से थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते अयान को दोपहर हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा थक जाता है। ज्ञान कहता है अब तुम्हें कुछ देर अपने शरीर को आराम देना चाहिए, उसके बाद तुम फिर से अभ्यास शुरू कर सकते हो। ज्ञान की यह बात सुनकर अयान कहता है ठीक है और फिर वहीं पर बैठकर आराम करने लगता है। आराम करते करते अयान ज्ञान से कहता है ज्ञान तुम्हें क्या लगता है मैं इस तकनीक को कब तक सीख पाऊंगा? अयान कहता है ये बात तो तकनीक को सिखाने वाले पर निर्भर करती है कि वह कितने अच्छे से इसका अभ्यास कर रहा है और दूसरी कि उसे अपनी मूल शक्ति पर कितने अच्छे से काबू है। जहां तक मुझे पता है कि कई लोगों को लेवल 1 की तकनीक को सिखाने में 1 महीने भर से भी ज़्यादा समय लगता है और जब उनमें महारत हासिल करने की बात आती है तो सालों का वक्त लगता है। हाँ, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इन तकनीकों को कुछ दिनों में ही सीख लेते हैं, तो इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम जितने अच्छे से इस तकनीक का अभ्यास करोगे उतनी जल्दी ही तुम इस तकनीक को सीख पाओगी। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है मैं जल्द ही इसे सीख लूंगा, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े, इस तकनीक को मैं बहुत जल्द सीख लूंगा। और यह कहकर वह फिर से इस तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते अयान को शाम हो जाती है पर आज भी वह तकनीक को सक्रिय नहीं कर पाता। हाँ, 1-2 बार उसे अपने हाथ में ऊर्जा जरूर महसूस हुई थी पर इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। अयान आज भी निराश होकर बूढ़े बाबा के पास लौट जाता है। अयान रोजाना थंडर 5 तकनीक का अभ्यास करने लगता है। अभ्यास करते करते उसे 12 दिन हो जाते हैं।
अभी तक वह उसे तकनीक को अच्छे से नहीं सीख पाया था। हाँ, अब वह एक दो बार उसे तकनीक को सक्रिय कर पाया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उसने सक्रिय तो किया था पर सिर्फ उसकी आदिशक्ति को ही, इसलिए अयान को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। इसी कारण वह बहुत ज़्यादा निराश था, क्योंकि लगभग 12 दिन से उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। अगले दिन अयान उठकर फिर से प्रशिक्षण के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वह फिर से तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है और अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द इस तकनीक को सिखाना होगा। अगर मैं इसी तरह करता रहा तो मेरा बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा और मेरे पास समय की ही कमी है। ये सोचकर अयान और ज़्यादा ध्यान लगाकर तकनीक को सक्रिय करने की कोशिश करने लगता है। उसे अपने हाथों में बिजली तो महसूस हो रही थी, पर उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए तकनीक का आधा रूप भी सक्रिय हो रहा था, परंतु वह जल्द ही साधारण हो जाता है। अयान दोपहर में आराम करने के बाद फिर से तकनीक का अभ्यास शुरू कर देता है। अभ्यास करते करते कुछ देर भी जाती है, पर इस बार अयान तकनीक को सक्रिय कर लेता है। उसका पूरा हाथ बिजली की तरह चमक रहा था और उसकी हाथ की नसीब भी बिजली की तरह दिख रही थी। उसका पूरा हाथ बिजली के बोर्ड के समान लग रहा। उसका हाथ देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह कोई हाथ नहीं, बिजली की कोई रेखा हो। जैसे ही अयान देखा है कि उसने थंडर 5 को पूरी तरह से सक्रिय कर लिया है, ये देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, ठंडे 5। और यह कहते ही वह पास के ही एक पेड़ पर वार करता है। पेड़ पर वार करते ही उससे पेड़ के चित्र हो जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा जल जाता है। अयान देखा है कि इतना बड़ा पेड़ उसके एक ही प्रहार से टूट गया है। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह कहता है, ये पेड़ तो उसे दिन की चट्टान से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, मतलब ये तकनीक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और यह सोचकर अयान मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। ज्ञान जैसे ही देखा है कि अयान ने पत्नी को सक्रिय करना सीख लिया है, वह पहले तो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि अयान को कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। पर अयान ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी तकनीक को सीख लिया और ये देखकर ज्ञान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अयांश कहता है, मुझे लगा नहीं था अयान कि तुम इस तकनीक को इतनी जल्दी सीख पाओगी। मैं कहीं बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में सुना है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो तकनीक को इतनी जल्दी सीख पाते हैं। तुम सच में एक काबिल योद्धा बनने के लायक हो। अयान अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, ज्ञान आखिर तुम भी मान ही गए कि मैं एक काबिल योद्धा बनने के लायक हूँ। ये सुनकर ज्ञान कहता है, आज तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि तुम सच में एक अच्छे योद्धा बनोगे। ये सुनकर अयान और ज़्यादा खुश होता है और मुस्कुराने लगता है। उसके बाद वह ज्ञान से पूछता है, ज्ञान अभी मैं अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप में ही इसका इस्तेमाल किया है, क्या मैं अपनी असली मूल शक्ति के साथ इस तकनीक का इस्तेमाल करके देखूं? ये सुनकर ज्ञान कहता है, मैं तुमसे अभी यही कहने वाला था, पर लगता है अब तुम भी समझदार हो गए हो, जरूर तुम्हें ऐसा करके देखना चाहिए। उसके बाद ज्ञान और अयान एक बहुत बड़ी चट्टान के पास पहुंचते हैं। ये चट्टान उसे दिन की चट्टान से दुगनी बड़ी थी। अयान कहता है, ये चट्टान है या पहाड़ पर मैसेज तोड़ दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अयान का हाथ चमकने लगा है, पर इस बार वह पिछली बार की तरह नहीं बल्कि बैंगनी बिजली से चमक रहा था और उसकी आंखें भी बेगानी हो गई थी। उसके शरीर से भी हल्की हल्की बेगानी रोशनी निकल रही थी। अयान जोर से चिल्लाता है, थंडर 5, और भागकर अपने पैरों से बिजली निकलते हुए एक बहुत ऊंची छलांग लगता है और उस चट्टान पर अपना मुक्का मारता है। अयान का मुक्का जैसे ही उस चट्टान से टकराता है, वह टुकड़ों में टूटकर धूल में बदल जाती है और अयान धरती पर आ जाता है। ये देखकर कि इतनी बड़ी चट्टान उसके एक ही प्रहार में पत्थरों में बदल गई, वह ज्ञान से कहता है, ये तकनीक तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और जब मैं अपनी असली मूल शक्ति के साथ इस तकनीक का प्रयोग करता हूं तब तो यह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी बड़ी चट्टान को अपने एक ही प्रहर में तोड़ दिया है। ये चट्टान 5 हाथियों की ऊंचाई जितनी ऊंची थी, या कह सकते हैं कि एक छोटा पहाड़ी था जिसे अयान ने अपने एक ही बार से तोड़ दिया था। ये देखकर अयान कहता है, मेरी मूल शक्ति सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। जब मैं इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी मूल शक्ति के साथ करता हूँ तब यह मुझे लेवल 1 की नहीं बल्कि लेवल 2 की मध्य स्तर की तकनीक लग रही है। चैटीन प्रथम स्तर का 5वां सितारा। चैटीन प्रथम स्तर का 5वां सितारा। अयान ये देखकर चौंक जाता है कि उसके एक बार से ही इतनी बड़ी चट्टान टुकड़ों में बिखर गई है। वह ज्ञान से कहता है, ये तकनीक सही में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और जब मैं इसका इस्तेमाल अपनी असली मूल शक्ति के साथ करता हूं तब तो यह और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तकनीक पहले से ही लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक है और जब तुम अपनी असली मूल शक्ति के साथ इसका इस्तेमाल करते हो तब यह और भी ज़्यादा घातक हो जाती है। अभी तो तुमने अपनी मूल शक्ति की असली शक्ति को समझा ही नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ता जाएगा तुम्हारी मूल शक्ति और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी। अब तुमने अपनी मूल शक्ति पर अच्छे से काबू कर लिया है और इस थंडर 5 तकनीक को भी सीख लिया है, इसलिए अब तुम्हारा प्रशिक्षण का दूसरा चरण शुरू होगा। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, दूसरा चरण, उसमें मुझे क्या करना होगा? ज्ञान, अब यह मत कहना कि मुझे इस पूरे पर्वत को ही तोड़ना है। और यह कहकर अयान हंसने लगता है। अयान को हंसता हुआ देखकर ज्ञान कहता है, मजाक मत करो, मैं तुम्हें कोई पहाड़ वगैरह तोड़ने के लिए नहीं कहूँगा। ये सुनकर अयान कहता है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? ये सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हें कल सुबह ही पता चल जाएगा, अब चलो हमें चलना चाहिए। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, ठीक है, और फिर वह दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं। अयान आज बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने अपनी पहली तकनीक को सीख लिया था।
अयान ज्ञान से कहता है, ज्ञान आज मुझे ऐसा लग रहा है, ज्ञान आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में एक योद्धा हूँ। तुमसे मिलने से पहले तो मुझे अपनी मूल शक्ति को भी सही से इस्तेमाल करना नहीं आता था, पर अब मैं अपनी मूल शक्ति को सही से इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और साथ ही साथ मैंने लेवल 1 क्यू सिस्टर की तकनीक को भी सीख लिया है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर ज्ञान कहता है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो तुम्हें और ज़्यादा शक्तिशाली होना है। ये सुनकर अयान कहता है, हाँ मुझे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनूंगा। थोड़ी देर और चलने के बाद अयान बूढ़े बाबा के पास पहुंच जाता है। जैसे ही बूढ़े बाबा देखते हैं कि आज अयान जल्द ही लौट आया है तो वह उसे पूछते हैं, अयान क्या हुआ, आज तुम कुछ जल्दी आ गए। ये सुनकर अयान कहता है, आज हम जल्दी इसलिए आ गए क्योंकि मैं थंडर 5 तकनीक को सीख लिया है। और यह कहते समय अयान के मुंह पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ये लगा था कि अयान को ये तकनीक सीखने में कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही, पर अयान ने तो इसे 12 से 13 दिन में ही सीख लिया। इसलिए वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अयान से पूछते हैं, क्या सच में तुमने तकनीक को अच्छे से सीख लिया है। अयान कहता है, हाँ हाँ बूढ़े बाबा, मैं इसे अच्छे से सीख लिया है, आपको यकीन नहीं हो रहा है क्या। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि इतनी जल्दी कोई भी तकनीक को सीख पाते हैं, वरना किसी किसी को तो कई महीने लग जाते हैं तब वह किसी तकनीक को सीख पाते हैं। और तुमने इससे पहले किसी तकनीक का अभ्यास भी नहीं किया है, इसलिए मैं इतना आश्चर्यचकित हूँ। तुम सच में आगे जाकर एक उच्च स्तर के योद्धा बनोगे। बूढ़े बाबा की बात सुनकर अयान खुश होते हुए कहता है, अरे आप अब मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, ये सब मेरी नहीं बल्कि ज्ञान और आपकी सहायता से हुआ है। अगर ज्ञान मुझे अपनी मूल शक्ति पर पूरी तरह से काबू करना नहीं सीखना और अगर आप मेरे लिए जड़ी बूटियां नहीं बनते तो पक्का मैं तकनीक को 2-3 महीने में सीख पाता। इसलिए इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं आप दोनों का भी हाथ है, इसलिए मैं आप दोनों को धन्यवाद कहता हूँ। ये बात सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, एक पोता अपने दादा को कब से धन्यवाद कहने लगा, क्या तुम मुझे अपना दादा नहीं मानते हो जो तुम मुझे धन्यवाद कह रहे हो। ये सुनकर अयान कहता है, नहीं नहीं बूढ़े बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको अपना दादा ही मानता हूं, पर फिर भी आपने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मैं तो आपको धन्यवाद कहूंगा ही। ये सुनकर ज्ञान कहता है, तुम्हें मुझे भी सही से धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ़ बच्चों को सिखाते सीखने मेरा दिमाग गुम गया है, इसलिए तुम्हें मुझे अच्छे से धन्यवाद कहना चाहिए, समझे। ये सुनकर अयान चिढ़ते हुए ज्ञान से कहता है, तुम बच्चा किस बोल रहे हो और बेवकूफ़ से तुम्हारा क्या मतलब है, बेवकूफ़ हो गए तुम, समझे, पुरानी किताब कहीं की। ये सुनकर ज्ञान कहता है, मैंने गलत क्या कहा, सही तो कह रहा हूँ, बेवकूफ़ तो तुम हो ही। ये देखकर कि इन दोनों की बहस फिर से शुरू हो रही है, बूढ़े बाबा कहते हैं, अरे तुम दोनों बहस करना बंद करो, अयान पहले खाना खाओ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वह करना, वैसे भी आज तुम दिन भर के थके हुए। सुनकर अयान कहता है, ठीक है। उसके बाद बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ज्ञान भी अयान के लॉकेट में जाने लगता है, पर तभी अयान उसे रोककर कहता है, रुको। ज्ञान ज्ञान की बात सुनकर कहता है, अब क्या हुआ। अयान ज्ञान से कहता है, धन्यवाद। और यह सुनकर ज्ञान चौंक जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि अयान कुछ ऐसा रहेगा। जान कहता है, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है अयान, तुम मेरे मास्टर हो और यह सब करना ही मेरा काम है। ज्ञान की बात सुनकर अयान कहता है, मुझे पता है, पर अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी भी वही कमजोर बच्चा होता, इसलिए धन्यवाद। और मैं तुम्हारा कोई मास्टर नहीं हूँ, तुम मेरे गुरु हो, मैं तुम्हारा शिष्य, समझे गुरुदेव। ये सुनकर ज्ञान कहता है, तुम नहीं सुधरने वाले, और फिर वह अयान के लॉकेट में चला जाता है। अयान खान के बाद अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। साधना करते करते अयान को पूरी रात निकल जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो अयान अपनी साधना से नहीं उठाता। ये देखकर बूढ़े बाबा ज्ञान से कहते हैं, लगता है इसका स्तर बढ़ने वाला है, इसीलिए यह अभी तक साधना से नहीं उठा है। ये सुनकर ज्ञान कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसके बाद अयान सारे दिन अपनी साधना में लगा रहता है। अयान को साधना करते करते शाम हो जाती है। जैसे ही अयान अपनी आंखें खोलता है वह अपनी जगह पर खड़ा होकर उछलने लगता है और कहता है, मैंने कर ही लिया, मेरा स्टार 1 सितारे से बढ़ गया है, अब मैं प्रथम स्तर के योद्धा के 4थे सितारे से 5वें सितारे पर पहुंच गया हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जैसे ही ज्ञान अयान की बातें सुनता है वह लॉकेट से बाहर आ जाता है और अयान की आवाज़ सुनकर बूढ़े बाबा भी अंदर आ जाते हैं। जब अयान को देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि अयान का स्तर 1 सितारे से बढ़ गया है, इसलिए वह कहते हैं, अयान तुमने ये कर ही लिया। जैसे है आयरन ज्ञान और बूढ़े बाबा को देखा है वह कहता है, मेरा सर बढ़ गया है बूढ़े बाबा, जान मेरा सर बढ़ गया है, ये सब आप दोनों की वजह से ही हुआ है। अगर जान तुम मुझे वह दिव्या जल नहीं देते और बूढ़े बाबा आप उसे नहीं बनते तो शायद मैं इतनी जल्दी कभी अपना स्तर पर नहीं बढ़ा पाता। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सिर्फ 1 महीने में 1 सितारा बढ़ा लिया है, वरना पिछले 8 साल से मैं सिर्फ 3 ही सितारे बढ़ा पाया था। ये सब ज्ञान और आपकी वजह से ही हुआ है। ज्ञान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और बूढ़े बाबा आपका भी। ज्ञान अयान की बातें सुनकर कहता है, अरे सांस तो ले लो, आराम से बोलो, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम्हारा स्तर बढ़ गया है। ये सुनकर अयान कहता है, अरे खुशी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा स्तर बढ़ गया है। यहाँ आए मुझे बस 1 महीना ही हुआ है और मैंने एक तकनीक भी सीख ली है, अपनी मूल शक्ति को काबू करना भी सीख लिया है और अब तो मेरा स्तर भी बढ़ गया है, मुझसे ये खुशी संभाली नहीं जा रही है।
उसके बाद वह तीनों वहीं पर बात करते हैं और फिर अयान अपने प्रशिक्षण के लिए ज्ञान के साथ प्रशिक्षण के स्थान पर जाने लगता है। रास्ते में अयान बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था और वह ज्ञान से पूछता है, ज्ञान वैसे अब हम क्या करने वाले हैं? तुमने कहा था कि मेरे प्रशिक्षण का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है, हम इसमें क्या करेंगे? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, धीरज रखो, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। ये सुनकर अयान अपना सर हाँ में दिला देता है और ज्ञान के साथ आगे बढ़ने लगता है। चैप्टर 19 पहली लड़ाई। अयान साधना करके जैसे ही उठता है वह देखता है कि वह प्रथम स्टार के 5वें सितारे पर पहुंच गया है और ये देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद बूढ़े बाबा और ज्ञान को बताने के बाद वह प्रशिक्षण के लिए जाने लगता है। रास्ते में वह ज्ञान से पूछता है कि आज हम किस तरह का प्रशिक्षण करने वाले हैं। ये सुनकर ज्ञान कहता है, धीरज रखो, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही अयान और ज्ञान प्रशिक्षण के स्थान पर पहुंचते हैं, अयान ज्ञान से कहता है, तो जल्दी बताओ ज्ञान, अब हमें क्या करना है? मैं इंतजार नहीं कर पा रहा हूं। ये सुनकर ज्ञान कहता है, आज प्रशिक्षण यहाँ नहीं कहीं और करेंगे। यह बात सुनकर अयान चौंकते हुए कहता है, और बूढ़े बाबा ने कहा था पूरे जंगल और पर्वत पर सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पर तिलिस्मी जानवर नहीं है। अगर हम कहीं और गए तो हमें वहाँ तिलिस्मी जानवर मिल जाएंगे, वहाँ हम अपना प्रशिक्षण कैसे कर पाएंगे? अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, दरअसल अब तुम्हें अपना प्रशिक्षण तिलिस्म जानवरों के साथ ही करना है। ये सुनकर अयान कहता है, तिलिस्मी जानवरों के साथ करना है मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। सुनकर ज्ञान कहता है, अयान तुमने ये तो सुना ही होगा कि जिस योद्धा को लड़ने का जितना अनुभव होता है वह उतने ही अच्छे से लड़ पाता है, और एक असली योद्धा की पहचान युद्ध और लड़ाई में ही होती है। एक योद्धा को हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखकर फैसला लेना आना चाहिए, तभी वह उसे लड़ाई को जीत पाता है। और यह सब चीज़ें, इन सब को सीखने के लिए उसे असली लड़ाई में उतरना पड़ता है, तभी वह इन सब चीज़ों का अनुभव कर पाता है और एक कुशल योद्धा बनता है। ज्ञान की यह सारी बातें सुनकर अयान अपना सर हाँ में हिला देता है। अयान से आगे कहता है, पर तुमने अभी तक असली लड़ाई नहीं लड़ी है और तुम्हें लड़ाई का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और एक अच्छा योद्धा बनने के लिए तुम्हें प्रशिक्षण के साथ साथ युद्ध और लड़ाई का अनुभव भी होना जरूरी है। इसलिए अब तुम तिलिस्मी जानवरों के साथ लड़ोगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया है कि हमारा प्रशिक्षण क्या होने वाला है? आयरन कहता है, हाँ मैं समझ गया, पर मैं अभी एक प्रथम स्तर के 5 सितारों वाला योद्धा हूँ। अगर मेरे आगे कोई उच्च स्तर का तिलिस्मी जानवर आ गया तब मैं क्या करूँगा? वह तो मुझे बहुत ही आसानी से मार देगा। मुझे पता है कि तुम्हारा स्तर कम है, इसलिए हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ प्रथम स्तर के ही तिलिस्मी जानवर हैं। वहाँ पर 1 या 2 मनोस्तर के तिलिस्मी जानवर होंगे, पर जब वह तुम्हारे सामने आए तो तुम वहाँ से भाग सकते हो। अयान कहता है, पर तुम्हें ऐसी जगह इस जंगल में मिली कहाँ जहाँ सिर्फ प्रथम स्तर के ही तिलिस्म जानवर रहते हैं? अगर वहाँ उच्च स्तर के तिल की जानवर भी हुए तो वह मुझे खा ही जाएंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम 2 दिन तक अपनी साधना में थे तब मैं बूढ़े बाबा से पूछा था, तब उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया। ये सुनकर अयान कहता है, अच्छा तो ठीक है, चलो चलते हैं। तिलिस्मी जानवरों में आ रहा हूँ। और यह कहकर आयाम पुलिस में जानवरों के इलाके की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर चलने के बाद अयान उसे इलाके में पहुंच जाता है। ज्ञान कहता है, तुम्हें संभाल कर रहना होगा। भले ही उन जानवरों का स्तर तुम्हारे जितना ही है, पर उन्हें लड़ने का अनुभव तुमसे ज़्यादा है, क्योंकि वह रोज़ यहाँ दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, पर तुम पहली बार लड़ने वाले हो, इसलिए संभाल कर रहना। ये सुनकर आयाम कहता है, ठीक है, पर तुम मेरी ज़्यादा चिंता मत करो, मैं इन्हें आसानी से संभाल लूँगा। आखिर मुझे प्रशिक्षण भी तो तुमने ही दिया है। ये शंकर ज्ञान कहता है, हाँ कहे तो तुम सही रहे हो। उसके बाद ज्ञान अयान के लॉकेट में चला जाता है और अयान आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद अयान को एक गोरिल्ला दिखता है जो कि एक पेड़ जितना बड़ा था। उसका रंग कलर का था और उसकी आंखें नीली। अयान उसे गोरिल्ला को देखकर ज्ञान से कहता है, ज्ञान क्या तुम्हें पक्का पता है कि यह प्रथम स्तर का ही है? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह उच्च स्तर का है। इसका रूप इतना ज़्यादा बड़ा है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? अयान की बात सुनकर ज्ञान कहता है, डरो मत, ये प्रथम स्तर का ही है। अगर तुम अच्छे से लड़ो तो तुम ऐसे आराम से हरा सकते हो। ये सुनकर अयान एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करके अपनी मूल शक्ति के साधारण रूप को जागृत करता है, और उसके बाद वह बिजली की रेखा से उसे गोरिल्ला पर वार करता है। जैसे ही उसे गोरिल्ला पर बिजली का प्रहार होता है, उसके मुंह से बहुत जोर की चीज़ निकलती है और वह अपने दोनों हाथों को छाती पर लगता है। फिर वह चारों तरफ अपनी आंखें घुमाकर देखता है कि उसे परिवार किया किसने है। तभी उसे एक जगह एक चट्टान पर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी मूल शक्ति से अयान पर हमला कर देता है। उसे गोरिल्ला की मूल शक्ति वायु थी। जैसे ही हवा का झोंका अयान से टकराता है, अयान जाकर दूर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल लगता है। वह अपनी जगह पर खड़े होकर अपने मुंह से खून पहुंचते हुए कहता है, इसका हाथ बहुत भारी है। और यह कहकर अयान दौड़कर चलता है और उसे गोरिल्ला पर फिर से अपनी बिजली से वार करता है। वह गोरिल्ला भी अयान पर वार करता है। जैसे ही दोनों की शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, वहाँ पर एक धमाका होता है और दोनों एक एक कदम पीछे हट जाते हैं। अयान गोरिल्ला के सामने ही खड़ा था। ये देखकर गोरिल्ला एक बार फिर से दहाड़ता है और अपने हाथ से मुक्का बनाकर अयान की तरफ मारता है। अयान जल्दी से अपने पैरों में बिजली जमा करके वहां से उछलकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और उसे गोरिल्ला का मुक्का जमीन पर लगता है।
मैं एक गड्ढा हो जाता है ये देखकर कि अयान उसके बाहर से बच गया है। वह गोरिल्ला और भी ज़्यादा नाराज हो जाता है और जोर जोर से लगता है ये देखकर अयान कहता है तू कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहा है, अब मैं तेरा मुंह बंद करके ही रहूंगा। और यह कहकर अयान अपने पैरों में बिजली जमा करके गोरिल्ला की तरफ एक लंबी चलान लगता है। ये देखकर गोरिल्ला भी अपनी वायुमूल शक्ति से अयान पर हमला करता है, पर अयान उससे बच जाता है और अपने हाथों में बिजली केंद्रित करके अपने मुखों से उसे गोरिल्ला पर वार करने लगता है। 10-12 मुक्के मारने के बाद आयरन नीचे आ जाता है और देखता है कि उसके मुख्य ऑन से उसे गोरिल्ला के शरीर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ये देखकर वह ज्ञान से कहता है ज्ञान, इसके 2 सितारा मुझसे ज़्यादा है और इसका शरीर भी मजबूत है, इसी कारण मेरे मुक्कों का इस पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, पर फिर भी इसके शरीर पर अच्छे खासे घाव आ गए हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। अगर मैं इसी तरह से लड़ता रहा तो मेरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और यह मुझे मार देगी। ये सुनकर ज्ञान कहता है तुम्हें अपनी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर अयान कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लगता है मुझे तकनीक का इस्तेमाल करना ही होगा, तभी मैं इसे हर पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अयान का हाथ पूरी तरीके से बिजली से ढक गया है। उसका हाथ बिजली के भर की तरह देख रहा है और बहुत ज़्यादा चमक रहा है। अयान और उसे गोरिल्ला पर वार करता है। जैसे ही वह गोरिल्ला देखा है कि अयान उसे परिवार कर रहा है, वह भी अपना हाथ अयान की तरफ कर देता है। जैसे ही उन दोनों की मुट्ठियां टकराती हैं वहां पर एक बहुत जोर का विस्फोट होता है और अयान जाकर दूर के जाता है और वह गोरिल्ला भी। अयान खड़ा होकर जैसे गोरिल्ला की तरफ देखा है, उसका वह हाथ पूरी तरह से टूट चुका था, वह घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ। उसके बाद अयान फिर से एक और हमला उस पर करता है। इस बार गोरिल्ला को बचाव का कोई मौका नहीं मिलता और वह वहीं पर मर जाता है। अयान भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था और थक गया था। गोरिल्ला के मरते ही अयान वहीं पर बैठकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है और कहता है आज मैंने पहली बार किसी से लड़ाई की है और जीत भी हूँ। मुझे तो लगा था कि यह मुझे मार देगा। अगर तुम्हारे पास लेवल 1 की उच्च स्तर की तकनीक नहीं होती तो तुम्हें यहाँ से जरूर भागना पड़ता, नहीं तो ये तुम्हें मार देता या फिर अपनी असली मूल शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता। तुम ठीक कह रहे हो, ये सच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, इसने मुझे भी बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है। ये सुनकर ज्ञान कहता है चिंता मत करो, हमने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया है। मुझे पता था कि तुम घायल जरूर होंगे, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए घाव ठीक करने वाली गोलियां बनवा ली थी। क्या तुम्हें याद है? तुम उनका इस्तेमाल करो। ये याद करते ही अयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है ज्ञान तुम बहुत अच्छे हो, और वह अपने लॉकेट में से घाव ठीक करने वाली गली को निकाल कर खा लेता है। उसके बाद दिखाव थोड़े थोड़े भरने लगते हैं। 20 मनोस्तर का तिलिस्मी जानवर। अयान तिलिस्मी में जानवरों के इलाके में जाकर वहां एक गोरिल्ला से लड़ता है और उसे मार देता है। अयान बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। ज्ञान के याद दिलाने पर वह घाव ठीक करने वाली गोली खा लेता है जो कि उसने बूढ़े बाबा से बनवाई थी। उसके बाद वह उस गोरिल्ला के अंदर से उसका तिलिस्मी पत्थर निकाल लेता है और उसे अपने लॉकेट में रख लेता है। दरअसल तिलिस्मी जानवरों के पत्थर हथियार बनाने में काम आते हैं। जितना ज़्यादा शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर होगा उसे उतना ही शक्तिशाली और उच्च स्तर का हथियार बनेगा। फिर वह ज्ञान से कहता है मैं इससे ही लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरी ऊर्जा खत्म हो गई है। अगर मुझे आगे और लड़ाई करनी है तो मुझे कुछ देर आराम करके अपनी ऊर्जा को वापस से जमा करना होगा। ये सुनकर ज्ञान कहता है ठीक है, तुम कुछ देर आराम कर सकते हो और तुम अपनी थकावट दूर करने वाली गोली भी खा लो। ज्ञान की बात सुनकर अयान थकावट दूर करने वाली गोली खा लेता है और वहीं पर बैठकर आराम और साधना करने लगता है। कुछ देर बाद अयान सामान्य हो जाता है और अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है अब मैं तैयार हूं, और वह जंगल में किसी और जानवर को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक भेड़िया मिलता है। अयान उससे भी लड़ता है और कुछ देर बाद उसे भी मार देता है। इसी तरह अयान को प्रशिक्षण करते करते शाम हो जाती है। अयान एक पत्थर से टिकर बैठा था और लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसके शरीर पर कई घाव थे और वह बहुत ज़्यादा थक लग रहा था। उसके शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। अयान ज्ञान से कहता है आज से पहले मैंने कभी भी इतनी लड़ाई नहीं लड़ी है। अब मुझे पता चल रहा है कि असली लड़ाई क्या होती है। आज तो मैं कई बार बाल बच्चा हूं, अगर तुम मुझे सही से प्रशिक्षण नहीं देते और मैं उनसे ऐसे कभी नहीं लड़ पाता। मुझे आज की लड़ाई लड़के समझ में आ गया है कि मुझे अपने ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा कम करना है। ज्ञान अयान की बातें सुनकर उसे कहता है मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें पता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, तुमसे भी अच्छे कई लोग हैं और तुम्हें अपने ऊपर मेहनत करनी है। जो योद्धा अपनी कमियों और गलतियां को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारते हैं, अपने ऊपर मेहनत करते हैं, वही उच्च स्तर तक पहुंचकर एक शक्तिशाली और कुशल योद्धा बन पाते हैं। ज्ञान की बातें सुनकर अयान बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है तुम आजकल मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ करने लगे हो ज्ञान। ये सुनकर ज्ञान कहता है अब तुम अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो तो इतनी तारीफ तो बनती ही है। ज्ञान की बातें सुनकर अयान और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये सिर्फ मेरी मेहनत के कारण ही नहीं, तुम्हारे कारण भी है। अगर तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे अपनी असली मूल शक्ति के बारे में पता ही नहीं चलता और मैं अभी भी एक कमज़ोर बच्चा ही होता। इसलिए मेरे यहाँ तक आने में सिर्फ मेरा ही नहीं तुम्हारा भी योगदान है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरे साथ हो और मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हो। ये बात सुनकर ज्ञान कहता है, एक तो तुम मुझे भाई कहते हो और दूसरी तरफ मुझे धन्यवाद बोलकर पराया कर रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी मदद करना ही मेरा काम है, बार बार मुझे धन्यवाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अयान कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं बोलूँगा। फिर वह आगे कहता है, मैं पूरी मेहनत करूँगा ताकि जब मैं वापस जाऊँ तो माँ बाबा मुझे देखकर मुझ पर गर्व करें, और मुझे उस अमर को भी सबक सिखाना है, उसे अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही घमंड है, मैं उसे ज़रूर हराऊंगा। ये कहते ही उसे पुराना सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे अमर और सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये सब सोचकर अयान आसमान की तरफ देखकर कहता है, अमर कुछ समय और इंतजार करो, जब मैं आऊँगा तो तुम क्या कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ा पाएगा। अयान की बातें सुनकर ज्ञान कहता है, अब हमें चलना चाहिए, कुछ देर में रात होने वाली है, रात को यहाँ पर बहुत से तिलिस्मी जानवर आ जाएंगे। ये सुनकर अयान कहता है, ठीक है चलो। फिर अयान और ज्ञान बूढ़े बाबा के पास जाने लगते हैं। अयान घर पहुंचकर बूढ़े बाबा को आज जो हुआ वह सब कुछ बताता है। अयान की बात सुनकर बूढ़े बाबा आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं, तुमने आज 3 तलाश में जानवरों को हराया ही नहीं, मार भी दिया। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले तुमने कभी भी किसी जानवर का सामना नहीं किया है और आज पहले दिन ही तुमने 3 तिलिस्मी जानवरों को मारा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, आगे जाकर तुम जरूर एक बहुत बड़े योद्धा बनोगे। ये सुनकर अयान कहता है, बहुत बड़ा योद्धा नहीं, सबसे बड़ा योद्धा, ऐसा योद्धा जो कभी किसी ने देखा ही ना हो। इसके लिए भले ही मुझे कितनी ही मेहनत क्यों न करना पड़े, मैं करूँगा। ये सुनकर बूढ़े बाबा कहते हैं, ठीक है ठीक है, सबसे बड़ा योद्धा मुझे पता है, तुम जो कह रहे हो वह तुम जरूर कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब खाना खा लो, आज तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो, उसके बाद मैं तुम्हारे इन जख्मों का इलाज कर दूंगा। गोली खाने के बाद तुम्हारे जख्म भर तो गए हैं, पर तुम्हें आगे प्रशिक्षण करने के लिए इन्हें पूरी तरह से ठीक करना होगा। ये बात सुनकर अयान अपना सर हमें दिला देता है और फिर बूढ़े बाबा के साथ जाकर खाना खाने के लिए बैठ जाता है। खाना खाने के बाद बूढ़े बाबा अयान के जख्मों पर औषधि लगते हैं। औषधि लगवाने के बाद अयान अपनी साधना करने के लिए बैठ जाता है। अगली सुबह अयान फिर से उस इलाके की तरफ निकल जाता है और तिलिस्मी जानवरों से लड़ने लगता है। अब अयान रोज यही करता था, वह हर सुबह उठकर तिलिस्मी जानवरों के साथ लड़ता और वापस आकर अपनी साधना करता। ऐसा करते करते अयान को 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीना में अयान ने बहुत से तिलिस्मी जानवरों से लड़ाई की, जिसमें से कुछ लड़ाई में उसे वहां से भागना पड़ा तो कुछ में उसे जीत मिली। कई बार वह बहुत ज़्यादा घायल हुआ और कई बार मरते मरते बचा, पर उसने अपना प्रशिक्षण रोका नहीं। 2 महीने बाद अयान एक चट्टान से टिक कर बैठा है, उसके आसपास कई तिलिस्मी जानवरों की लाशें पड़ी हुई है, उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है और वह चट्टान से टिक कर लंबी लंबी सांस ले रहा है, उसके शरीर पर भी जख्म है। अयान अभी अभी तिलिस्मी जानवरों के एक समूह से भिड़ गया था, जो कि उड़ने वाली मधुमक्खियां का था। इनका स्टार अयान जितना ही था, पर इनके सितारे अयान से कम थे, पर संख्या में ज़्यादा होने के कारण अयान को इन्हें हराने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अयान ज्ञान से कहता है, मुझे इस पर्वत पर आए लगभग 3 महीने हो गए हैं और मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब मुझे लड़ाई का अच्छा खासा अनुभव भी हो गया है। लगभग पिछले 2 महीने से मैं सिर्फ तिलिस्मी जानवरों से लड़ाई करता जा रहा हूँ। मैंने अपने 2 सितारे और बढ़ा लिए हैं। मैं अब प्रथम स्तर 5वें सितारे से 7वें सितारे पर आ गया हूं और जल्द ही 8वें सितारे पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इसी तरह से प्रशिक्षण और मेहनत करता रहा तो मैं उसे अमर के स्तर को मिल पाऊंगा? अयान की यह बात सुनकर ज्ञान कहता है, बिल्कुल तुम उसका स्तर मिल पाओगे, क्योंकि तुमने पिछले 3 महीने में अपने 3 सितारे बढ़ा लिए हैं। यहाँ आने से पहले तुम प्रथम स्तर के 4थे सितारे पर थे, पर अब 7वें सितारे पर आ गए हो। ये स्तर बढ़ाने की गति कोई मामूली गति नहीं है। कई योद्धाओं को प्रथम स्तर पार करने में 2 से 3 साल का समय लगता है, पर तुमने 3 महीने में ही प्रथम स्तर के 3 सितारे प्राप्त कर लिए हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह से मेहनत करते रहे और सही से प्रशिक्षण करते रहे तो तुम उस अमर के स्तर को मिल पाओगे और एक कुशल योद्धा बनोगे। ये सुनकर अयान मुस्कुराते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो ज्ञान, मैं उसके स्तर को जरूर मिलाऊंगा और उसे जरूर हराऊंगा। इतना कहकर वो घर की तरफ चलने लगता है, पर तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। जैसे ही अयान पीछे मुड़कर देखता है, वह चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? अयान के पीछे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी मकड़ी खड़ी हुई थी। उस मकड़ी को देखकर अयान ज्ञान से कहता है, ज्ञान, उसका स्तर मुझसे ज़्यादा है, शायद यह मनोस्तर के दूसरे सितारे पर है, मैं इसकी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। ये कहकर अयान वहां से भागने के लिए मुड़ता है, पर जैसे ही अयान वहां से भागने लगता है वह मकड़ी अपने एक पैर से अयान पर वार कर देती है। उसकी रफ्तार अयान से बहुत तेज थी, क्योंकि अयान एक प्रथम स्तर का योद्धा था, वही वह मकड़ी मनोस्तर पर थी। इसी कारण अयान उस वार से बच नहीं पाता और उस वार के लगते ही दूर जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अयान इस मकड़ी को मार पाएगा या नहीं, या फिर आज खुद ही इस मकड़ी का शिकार हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।